बीटाफ्लिक्स, डॉक्टर डेक्सो, यूट्रामाइसिन, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। बैठिए बैठिए बैठिए। कहिए क्या समस्या है? समस्या तो बहुत भारी है, बहुत दिन से झेल रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या कहें। तो कोई आदमी आपका नाम बताया है कि फलाना फलाना डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, वहाँ से सबके समस्या का समाधान हो जाता है। अच्छा अच्छा। बात दरअसल ऐसा है ना कि हमारे शादी का 20 साल हो गया। 20 साल? जी। लेकिन बोलिए। मतलब बच्चा जो है रुकता है, लेकिन 2-3-4 महीना जो होता है उसके बाद जो है खराब हो जाता है। बच्चा नहीं हुआ ना। 20 साल हो गया। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बाहर रहते हैं, लेकिन 2-3 महीना पर चले 2-3 महीना पे आ जाते हैं जी। ना? अच्छा। देखिए, आप पहले कहीं कोई दवा वगैरह ये सब और कहीं इलाज उलाज करवाए थे? नहीं, कहीं नहीं करवाए। जैसे कि बच्चा रुकता था ना, तो कोई डॉक्टर से संपर्क कर लेते तो वही दवा ववा लिखते थे। अच्छा। और जैसे नॉर्मली पेट में बच्चा होता है तो दवा भी लोग खाता है, जांच उच कराता है लोग, वही करवाते थे। और जब नुकसान हो जाता था, खराब हो जाता था तो मन टूट जाता था, तो नहीं जाते थे डॉक्टर के पास। यही तो प्रॉब्लम है। एक बार जैसे बच्चा नुकसान हो गया जी। तो उसके बाद अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये बार बार नुकसान होने का नौबत ही नहीं आता। देखिए, बच्चा जो नुकसान होता है ना, जी। तो नुकसान तो बच्चा हो गया है, जो अवशेष रहता है वो बाहर निकलता है। अब कुछ कचरा जो है ना आपको रहिए जाता है उसमें, इसीलिए नहीं हो पाता। कुछ कचरा जो रह जाता है, हाँ। वो जो है कचरा किसी दूसरे अवशेष को अपने अंदर में आने ही नहीं देता है। अगर आया भी तो उसको नुकसान पहुंचाता है, इसके वजह से बच्चा खराब हो जाता है। समझे? तो देखिए, इसका 2 तरीका है जी। अगर कुछ दिन पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है? हाँ। तो दवा हम देंगे जिससे कि सब क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जी। ठीक है? इसके बाद जो है बच्चा रुकने लगेगा, ठीक से रहेगा। नहीं जल्दबाजी है तो उसमें आपको एक बार सफैया कराना पड़ेगा। नहीं सर, सफैया तो कई बार हो चुका है, अब दवाई भी कई बार होने से नहीं होता है। सही समय पे सफैया करने के बाद सही समय पे सारा सब कुछ होता है ना, तब जाकर के वो ठीक रहता है। समझ गए? तो अच्छा, एक बात ये बताइए। हाँ। महीना आपको टाइम पे होता है? हाँ सर, वो सब चीज ठीक है। महीना टाइम पे जी। होता है। दर्द तो नहीं ना करता रहता है? थोड़ा बहुत नॉर्मली करता जी। है। अच्छा, एक बार हमको चेकअप करवाइए, चेक करने दीजिए, देखते हैं अगर होगा कोई ऐसा प्रॉब्लम तो। थोड़ा आगे आ जाइए तो। अच्छा, एक बात बताइए जी। बीपी, थायराइड, शुगर ये सब कुछ नहीं ना है आपको? सर चेक नहीं करवाए। नहीं करवाओ, तो हम चेक कर लेंगे। अच्छा, इस सब का दवा नहीं ना खाते हैं? ना, अभी तक तो नहीं खाते। प्रॉब्लम जो है ना सो कहीं से भी अटैक हो सकता है। मान लीजिए 20 साल हो गया शादी का, जी। लंबा टाइम हो गया ना। 20 साल में तो आपको 20 साल का भी बच्चा रहता है। वही। तो ये तो प्रॉब्लम है ही।
तो आप क्या करते हैं बताइए, सफैया कर दें या फिर दवा दें? ना सर, दवाई दे दीजिए, सफैया से हमको बहुत डर लगता है। डरने की तो बाद बात में नहीं होगा दवाई से, तब तो हमको लास्ट में करवाना ही पड़ेगा। देखिए, आपको वैसे भी हमको लगता है कि दवा से उतना कारगर होगा नहीं, हम वैसे दवा दे देते हैं आपको, लेकिन एक बार आपको यहाँ पे सफैया कराना पड़ेगा। यहाँ पे जो करवा लीजिएगा ना, तब हम पूरा श्योर हो जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो ऐसा कीजिए ना, दवा दे दीजिए, हाँ मेरे हस्बैंड आने वाले हैं ना, उसके बाद देखेंगे, अगर ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो करवा देंगे सफैया। अच्छा, हस्बैंड आने वाले हैं? जी हस्बैंड आने वाले होंगे ना, हाँ। आ जाएंगे घर पे, जी तो एक बार आप उनको लेकर के क्लिनिक पे आ जाइए। जी जी ठीक है, हम थोड़ा देख लेंगे कि क्या कैसे क्या है उनको। आपको अब कितना बात पता है, उनको हाँ, समझा हाँ। देंगे, थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक, हम लेके आएंगे। हम आपको दवा लिख के देते हैं, ये दवा रेगुलर आप जो है ना हाँ सो चलने दीजिएगा। कुछ दिन के बाद में जो है सो वो आएंगे ही, जी तो देखिएगा रिलेशन में रह करके कैसे क्या होता है। ठीक है, ये आप सामने में जो है सो मेडिकल हॉल है, हाँ हाँ, लेकर के गेटे पर जो है सही। हाँ, दवा लेकर के कंपाउंडर को बाहर दिखा दीजिएगा, हाँ। बता देगा वो कैसे क्या खाना है। ठीक है, इसके बाद आप जैसे खाना में जैसे गांव घर में औरत लोग बोलती रहती कि अंडा उंडा नहीं खाना चाहिए, क्या सही है? ऐसी कोई बात नहीं है, समझ गए। हाँ। लेकिन जब वो हो जाता है ना वो सबका कहना है कि अंडा उंडा खाने से बच्चा फेंक देता है, ये सब कुछ। तो वो तो होता ही है उस टाइम में, अगर आप खाइएगा तो दिक्कत है ना। अभी आपको कुछ हो नहीं है तो अभी खाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ना। लेकिन अब ये से छोड़ दीजिए वो सब चीज, देखिए छोड़ हाँ, करके ये सब। कैसे क्या होता है। कोई भी एक चीज गड़बड़ हो जाने से पूरा गड़बड़ हो जाता है। जी जी। कोई छोड़िए दीजिए, कुछ दिन देखिए, हो सकता है उसी से हो जाए कोई प्रॉब्लम। बॉडी भी सबका बॉडी एक तरह का नहीं होता है, समझे। सबको किसी न किसी चीज से एलर्जी है। अब ये बात जो है सबको पता नहीं होता कि हमको किस चीज से एलर्जी है। अब वही चीज वो बार बार लेता रहता है तो एलर्जी होता रहता है, उसको मालूम नहीं है कि इससे हमको एलर्जी है। तो ये चीज होता है, समझ गए। ठीक है, आप दवा खा करके देखिए कैसे क्या होता है, इसके बाद फिर आगे देखता रहेगा। कंपाउंडर से दिखवा लीजिएगा इसके बाद। ठीक है, ठीक। सफैया नहीं करवाएगी तो कैसे होगा? सफैया होगा, बढ़िया से साफ हो जाएगा, इसके बाद जो है सो बच्चा होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। अब सही डॉक्टर नहीं मिलने की वजह से तो वो तो गड़बड़ होगा ही। सब मेरे ही तरह डॉक्टर थोड़े ना होता है कि इतना प्रेम से समझाया जाएगा।